तो चलिए आज एक ऐसी क्लासिक लोक कथा की दुनिया में चलते हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान अपनी पहचान बदलने की कोशिश करता है और उसकी ये चतुराई उसे आखिर कहां ले जाकर छोड़ती है। सोचिए जरा, क्या सिर्फ नाम बदल लेने से एक इंसान पूरी तरह बदल सकता है? हमारी आज की कहानी इसी एक गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और कहानी है अजय नाम के एक शख्स की जो ठीक यही करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार अजय से। अजय जो समाज के बनाए नियमों में कुछ ऐसा फंसा है कि अब वो बस उनसे बाहर निकलना चाहता है। देखिए, बात यह है कि अजय के पास ज्ञान और हुनर की कोई कमी नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों जैसा है। लेकिन उसे वो इज्जत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो एक नाई का बेटा है। वो एक पंडित के लिए सारे धार्मिक काम करता है, सोचिए। फिर भी लोग उसे नीची नजर से ही देखते हैं। और बस यहीं पर अजय एक फैसला करता है। वो अपनी किस्मत को खुद लिखेगा। वो ये गांव छोड़ देगा, अपना नाम बदल देगा और एक ऐसी जगह जाएगा जहां उसे कोई नहीं जानता। और वहां अपने बुद्धि के दम पर वो सब कुछ हासिल करेगा, पैसा भी और इज्जत भी। तो बस अजय निकल पड़ता है एक नई जिंदगी की तलाश में, अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर। देखते हैं कि अजय का परम शर्मा बनने का ये सफर कैसा रहता है। और लीजिए, हो गया। अजय से वो बन गया परम शर्मा। कहाँ एक नाई का बेटा जिसे कोई पूछता नहीं था, और कहाँ एक सम्मानित ब्राह्मण जिसे सब पूज रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क है ना? और जानते हैं, उसका पहला दाव ही कामयाब हो जाता है। एक अजनबी उसे सच में एक थका हुआ ब्राह्मण समझ लेता है और अपने घर में रहने की जगह दे देता है। बस अजय का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे यकीन हो गया कि उसका प्लान काम करेगा। पहचान तो बन गई, अब बारी थी इस पहचान को भुनाने की। तो परम शर्मा ने क्या किया? उसने अपनी इस नई ब्राह्मण वाली हैसियत का इस्तेमाल करना शुरू किया और गांव के सीधे साधे लोगों को ठगना शुरू कर दिया। उसका तरीका भी बड़ा शातिर था। पहले वो किसी अंधविश्वासी आदमी को पकड़ता, फिर उसकी किसी छोटी मोटी बात को पकड़कर एक बड़ा सा पाप गढ़ देता, जैसे अरे तुमने तो लक्ष्मी को पैर दिखा दिया। और फिर डर का फायदा उठाकर उस महापाप से बचने के लिए एक महंगा महायज्ञ सुझाता और बस पैसे अपनी जेब में। और देखते ही देखते पैसा, इज्जत, शोहरत सब उसके कदमों में था। वो गांव का एक जाना माना शक्तिशाली ब्राह्मण बन गया। इतना कि एक बहुत अमीर आदमी ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव भी उसके सामने रख दिया। परम ने भी थोड़ा नाटक किया और फिर हां कर दी। अब तो उसकी जगह गांव में और भी पक्की हो गई थी। उसे वो सब मिल गया था जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। झूठ पर बनी ये दुनिया आखिर कब तक टिकती? कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल के रख देगा। टेंशन की शुरुआत तब होती है जब अचानक उसके पुराने गांव से कोई आदमी उसी गांव में आ धमकता है, और वो भी एक ज्योतिषी बनकर। परम ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बीता हुआ कल इतनी जल्दी इस तरह उसके दरवाजे पर दस्तक देगा। और बस हो गया काम। ज्योतिषी उसे एक झटके में पहचान लेता है। अब तो परम की सारी पोल खुलने वाली थी, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना राज छिपाने के लिए उसे उस ज्योतिषी का मुंह बंद करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। उस ज्योतिषी ने पैसे तो ले लिए, पर वो ईमान का पक्का नहीं था। उसने परम का सारा सच उसकी सास को बता दिया, और सास ने वो राज एक मंत्र के रूप में परम की पत्नी तक पहुंचा दिया। एक ऐसा हथियार जिससे अब वो परम को अपनी उंगलियों पर नचा सकती थी। और वो मंत्र क्या था? बस 2 लाइनें। नाई का बेटा छुपा बैठा, वो है सबसे बड़ा झूठा। सुनने में कितना साधारण लगता है ना? पर यह परम की पूरी जिंदगी का सच था। एक ऐसा सच जो अब उसकी पत्नी के हाथ में था, और वो जब चाहे इसका इस्तेमाल कर सकती थी। अब कहानी आ पहुंची है अपने आखिरी दौर में, जिसे कहते हैं जैसे को तैसा। घर के अंदर पावर का जो गेम था वो अब पूरी तरह पलटने वाला था। और ये देखिए, बाजी पूरी तरह पलट गई। जिस पत्नी को वो अपना गुलाम समझता था, अब वो उसकी मालिक बन चुकी थी। और वो जो खुद को मालिक समझता था, अब एक सेवक की हैसियत में आ गया था। सब कुछ रातों रात बदल गया। तो आखिर में हुआ क्या? यही कि परम की सारी अकड़, सारी धमकियां धरी की धरी रह गई। अब अगर उसे अपना ये बड़ा सा राज बचाना है, तो उसे अपनी पत्नी का हर हुक्म मानना पड़ेगा। मतलब जो जाल उसने दूसरों के लिए बिछाया था, उसमें वो खुद ही फंस गया।
तो आखिर में ये कहानी एक बड़ा ही मज़ेदार सवाल छोड़ जाती है कि असल में अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके पैसा और इज्जत किसने कमाई, परम ने जिसने पूरे समाज को धोखा दिया, या फिर उसकी पत्नी ने जिसने उस धोखेबाज को ही अपनी मुट्ठी में कर लिया? सोचिएगा जरूर।